मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। ये हम अपनी आराधना प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी भारती साहू की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है और प्रभु में बने हुए मुझे 2.5 वर्ष हो चुके। और आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। हाथ जोड़े, आँख बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने रात भर सुखदाई मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने पिता पूरे सप्ताह भर संभाले रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर कि हम सब भाई बहन पिता एकत्रित होने पाते हैं प्रभु जी और आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यह हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेशों को दिया जाना, प्रभु भोज को दिया जाना, भेंटों को दिया जाना पिता आपको ग्रहण होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, और जो भी भाई बहन मार्ग में आ रहे हैं उनकी मार्ग में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी और इस आराधना में आप ही अल्फा वो ओमेगा होइएगा पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होए सन्ना, हमेशा रब की होए सन्ना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नचेंगे, जय के जोर से फूको नचेंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साज रागनी छेड़ो, तारदार साज पर रागनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा
रब की होले सना, रब की होले सना, हमेशा रब की होले सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। काम में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कारीगर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना में जाएं। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। अभी भी है हुआ बिहान, प्रभु की दया है इस पार। प्रभु तुझे सराहता है और तेरी स्तुति करता हूँ। तेरा दिन का लौटिहान, तू है अटल और कृपावान। अंधकार के भय और बंधन से मुझे फैलाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आओ हर समय, कर मेरी रक्षा और सहाय। सड़कों पर मुझे तू चला और भीषण जाने से बचा। परीक्षा में हो मेरी धाम और पाप मुझे छू गया। हे पिता अपनी कृपा से दिन भर तू सुनी मेरी है। रहती तभी मेरे पास, हे आत्मा मुझ में कर निवास। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री कमल सूर्यवंशी और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा कोसरिया। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मैं नरोती कापा कलिसा से हूँ। मुझे प्रभु में लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके। मुझे प्रभु में आने का कारण यह है कि मुझे सिकलिंग हो गया था और यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं चंगा हुआ। और जैसा मैं बचा हूँ वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा कोसरिया है और मैं नरोती कापा कलीसिया से आती हूँ और आज प्रभु में बने हुए मुझे 6 वर्ष हो गया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ने का अवसर दिया गया है, जो प्रेरितों के कार्य है, जो कि पृष्ठ क्रमांक 176 है नीली वाली पुस्तक में। उसका पहला अध्याय पहला पद से 26 पद तक पढ़ेंगे, जिसमें पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप बहन मनीषा के साथ पढ़िएगा। हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया।
जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तब वे जैतून नामक पर्वत से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। वहां पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ये सब एक चित्त होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य, जो लगभग 120 व्यक्ति थे, खड़े होकर कहा, भाइयों, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना आवश्यक था, जिसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने यहूदा के विषय में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ बना। क्योंकि हमारे साथ उसकी गणना हुई और वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ। इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतें बाहर निकल पड़ी। और यरूशलेम में रहने वाले सब इस बात को जान गए। इस कारण उनकी अपनी भाषा में उस खेत का नाम हकलदमा अर्थात लहू का खेत कहलाया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई मनुष्य ना बसे,
और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रभु यीशु के हमारे बीच में आने जाने के दिनों में अर्थात यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा पाने से लेकर ऊपर उठा लिए जाने तक जो लोग सदा हमारे साथ रहे उनमें से कोई हमारे साथ उसके पुनरुत्थान का साक्षी बने। तब उन्होंने दो मनुष्यों को उपस्थित किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था, जिसे यूसुफ भी कहते थे, दूसरा मत्तियाह को। तब उन्होंने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सब मनुष्यों के हृदय को जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है कि वह इस सेवा और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। अंतिम पद आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उनके नाम पर पर्चियां डाली, पर्ची मत्तियाह के नाम निकली और वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी रोशनी ओगले करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी ओगले है। प्रभु में आए 12 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अब सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमपिता परमेश्वर, हमारी विनती और समझ से बढ़कर कार्य करने वाले, सारी दुनिया को बनाने वाले खुदा बाप, एक बार फिर से आपके पवित्र पवित्र और पवित्र सिंहासन के पास आते हैं। आपको अपनी संपूर्ण देह, प्राण, आत्मा से, दिल की गहराई से धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमें सप्ताह भर संभाल कर रखा, जीवित रखा, जीवितों की भूमि में रख कर ये स्वर्ण अवसर दिया परमेश्वर पिता कि आज के इस पवित्र दिन में आपके पवित्र भवन में उपस्थित होकर के आपकी आराधना करने के लिए आपके पवित्र पर्वत के पास आ सके। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमें सप्ताह भर संभाल कर रखा, जीवित रखा, जीवितों की भूमि में रख कर। प्रभु जी, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, आपकी महान करुणा का फल है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता इस सुंदर वातावरण के लिए परमेश्वर पिता, जिस शहर के कोलाहल से दूर आपने हमें दिया परमेश्वर पिता, जहाँ हम एक मन एक चित होकर के आपकी आराधना करने के लिए आपके पास उपस्थित होने पाए। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते
खुदावन प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पिता, आज के इस दिन को देखने की लालसा तो स्वर्गदूत भी रखते हैं परमेश्वर पिता, परंतु उन्होंने नहीं देखा, आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देते खुदावन। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इस वक्त विशेष करके प्रभु जी इस प्रांगण के लिए पिता, इस प्रांगण में जितने लोग रहते हैं उन सभी पर तेरी दया करुणा अनुग्रह को चाहते परमेश्वर पिता। प्रभु अपने अनुग्रह से उन्हें परिपूर्ण करना, व ना केवल शारीरिक रूप से परंतु आत्मिक रूप से प्रभु जी तेरे तेरे जीवन तेरे लिए अपने जीवन को जीने पाए, ऐसे तुझसे दुआ करते पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी इस वक्त विशेष करके परमेश्वर पिता, हॉस्पिटल में जितने मरीज है परमेश्वर पिता, उन सभी को तो छू करके हील कर खुदावन, ताकि वह स्वस्थ भले चंगे हो जाए। और परमेश्वर पिता इस हॉस्पिटल से ना केवल शारीरिक चंगाई किंतु आत्मिक चंगाई को भी लेकर के जा सके खुदा बाप, ऐसे तुझसे दुआ करते हैं। विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर पिता महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए। हाँ परमेश्वर पिता, इन सभी पर भी तो अपनी रहम की एक नज़र कर दे परमेश्वर पिता। तूने इन्हें चुना है, इन्हें नियुक्त किया परमेश्वर पिता, कि ये परमेश्वर पिता तेरे राज्य के सुसमाचार को जगत के छोर तक पहुँचाए। तूने अपने मजदूर होने के लिए हमें चुना है खुदावन, तो होने दे परमेश्वर पिता। हम तेरी उपस्थिति में परमेश्वर पिता तेरे काम को करने पाए, और जवान सभा महिला सभा पर तेरी दया को चाहते पिता, तो उन्हें परमेश्वर पिता और भी आशीषित कर खुदा, ताकि वो तेरे काम को और भी दुगने उमंग और उत्साह के साथ करने पाए, ऐसे तुझसे दुआ करते प्रभु जी। विशेष दुआ करते हैं संडे स्कूल के टीचरों के लिए, बच्चों के लिए परमेश्वर पिता। टीचरों को भी ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि वो बच्चों को परमेश्वर पिता उस तरह सिखा सके परमेश्वर पिता, जैसे परमेश्वर पिता आप हमें सिखाते हो, तो होने दे पिता, ताकि बच्चे बड़े हो करके आपके राज्य की महिमा के सुसमाचार को पहुँचाने वाले बन सके खुदा बाप, ऐसे तुझसे दुआ है। विशेष दुआ करते परमेश्वर पिता अपने देश के अधिकारियों के लिए, जो इस देश का संचालन करते पिता, उन पर तेरी दया अनुग्रह होने पाए पिता। उन्हें ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि परमेश्वर पिता वो तेरी निगरानी में रह करके परमेश्वर पिता इस देश का संचालन कर सके, और हमारे देश में परमेश्वर पिता आपके नाम की अमन चैन शांति पाई जाए परमेश्वर पिता, ऐसे तुझसे दुआ करते हैं। विशेष दुआ करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस दिन में जितने लोग बोलते हैं, बोलने वाले वो नहीं खुदा बाप, परंतु तेरा पवित्र आत्मा उनमें होकर बोले, ताकि जितने लोग सुनने के लिए आए हैं वो सब तेरी आत्मा से तृप्त होकर जा सके परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा से भरकर जाने वाले बन सके खुदा बाप, ऐसे तुझसे दुआ करते प्रभु। तू उन्हें छू करके हील कर खुदा बाप, ऐसे तुझसे दुआ करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए, ऐसे तुझसे दुआ करते प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, प्रभु जी इस मंदिर में जितने लोग आए हैं, कोई खाली हाथ लौट कर ना जाने पाए, सब शारीरिक मानसिक आत्मिक चंगाई को लेकर के जाने पाए खुदा बाप, ऐसे तुझसे दुआ करते हुए अपने देह प्राण आत्मा के समर्पण को आपके पवित्र चरणों में करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश हमारे लिए लेके आ रही हैं आचार्य कुमारी बबीता सिंह, जिनका विषय है जब मिला है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। जब मिला है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, तो करना है जगत की छोर तक प्रचार। मत्ती 28:18 से 20 तक इनका संदेश आधारित है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियों, आज जो मुझे संदेश का विषय मिला है वो इस प्रकार है, जब मिला है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, तो करना है जगत की छोर तक प्रचार। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 से 20 पद पर यह आधारित है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें तब मिलता है प्रियो, जब हम
प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उसके लिए दुख उठाते हैं। और प्रियो, जब हम उसके काम को करने के लिए त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष करते हैं, तो प्रियो, जैसे जैसे हम प्रभु का काम करते चले जाते हैं, वो हमें अधिकार भी देते चला जाता है। सर्वप्रथम उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कि बेडौल और सुनसान पड़ी पृथ्वी को परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, बनाना शुरू किया, और जब मनुष्यों को उसने अपने स्वरूप में बनाया, तो उसने उन्हें अधिकार दिया, जैसा कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 26वें पद में लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और 28वें पद में परमेश्वर उनको आशीष देता है कि फूलों, फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और सब जंतुओं पर अधिकार रखो। समुद्र में मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं सब पर अधिकार रखो। और उस आदम और हवा को परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था, केवल उस समय उत्पत्ति में, कि तू सारे वृक्ष के फल खा सकता है, केवल एक वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल ना खाना। ये परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। प्रियो, इस आज्ञा को तोड़कर जब आदम और हवा श्रापित हुए, परमेश्वर ने उसके बाद बहुत सी कोशिशें किया कि मनुष्य बच सके, पर जब अंततः कोई उपाय न दिखा, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, यीशु को। और यीशु ने कलवरी के क्रूस पर बलिदान होकर हमारे पापों की क्षमा को हमें दिया और हमें छुटकारा दिलाया। जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो मृत्यु के भय को, बंधन को भी तोड़ दिया। और प्रियो, इससे पहले कि वो स्वर्गारोहण में चले जाते, उन्होंने महान आदेश दिया था कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और इसके लिए हमें प्रचार करने जाना होगा। जब हम जाते हैं प्रियो, तो एक अधिकार हमारे पास होना चाहिए कि हम उस अधिकार के साथ उस यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। और प्रियो, जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर का काम करने निकलते हैं, तो वो हमें अपने अधिकारों को देता है, और उसी अधिकार के तहत हम दूसरों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ले जाने पाते हैं। प्रियो, पौलुस भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसके 16 पद में, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। सो प्रियो, सुसमाचार यदि हमें मिला और आज हमने उद्धार प्राप्त किया है, तो प्रियो, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अन्यों तक ले जाएं, जो आज भी अंधकार में बैठे हुए हैं। यूहन्ना 1 उसके 12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को, उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, जब हम
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर भी हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है, और जिसके पास अधिकार होता है उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आ जाता है। प्रियो, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 17 से लेके 19 पद में यीशु ने पतरस से बातें किया, और पतरस ने जब यीशु को पहचाना और कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रियो, उसने स्वर्ग की राज्य की कुंजियाँ हमें देने का वादा किया है, और जिसके पास कुंजियाँ अर्थात चाबी होती है उसके पास एक अधिकार होता है। सो प्रियो, ये अधिकार हमें परमेश्वर की ओर से मिल सके, इसके लिए हमको भी निरंतर एक मन में उमंग रखना है, जो कि हमारे विश्वासी मंदिर का एक आदर्श वचन है। रोमियो 15 उसके 20 में लिखा हुआ है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। सुप्रियो, हमको भी इस उमंग और जोश से भरे रहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकें, उसके सुसमाचार को दूर दूर तक जो नहीं जानते हैं यीशु मसीह को उन तक पहुंचाने वाले हो सकें। और जब हम प्रियो इन सब बातों के लिए जब संघर्ष करते हैं, और जैसा कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से, जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में हैं फल खाने को दूंगा। प्रियो, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मृत्यु आई, पर जब हम जय पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करके, तो हमें जीवन के वृक्ष में से भी फल खाने का अधिकार मिल जाता है, परमेश्वर की ओर से वो हमको प्राप्त होता है। इसलिए प्रियो, प्रकाशित वाक्य में ही उसके 3 अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। सो प्रियो, जब हम भी सरगर्म हो जाते हैं, मन फिराते हैं और उसके काम को करते हैं, तो वो हमें जय पाने के पश्चात अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा। इसलिए प्रियो, जब हमें अधिकार मिला है तो हम उस अधिकार का दुरुपयोग ना करें और निरंतर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहें, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हम नहीं जानते कि कब अंत होगा, परंतु प्रियो, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को करते रहें और उस अनंत जीवन के भागी बन सकें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। संदेश के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है।
मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अपनी बियारी के निकट उन्होंने हम सबको एक बार फिर से लाकर खड़ा किया कि हम यीशु मसीह के त्याग और संघर्ष को बड़ी गंभीरता से लें और जानें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि यह समय उसने हम सबको दिया। तो आइए जब प्रभु भोज के निकट चल जाते हैं तो आइए हम कुछ समय के लिए उस पल को याद करें कि किस प्रकार यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तो यहूदा के अंदर शैतान समा गया और तुरंत वो चला गया यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। तो इस प्रकार हम जान पाते हैं कि इस पर हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह की रोटी तोड़े जाने के द्वारा शैतान यहूदा में समा गया और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो निकल गया। और आगे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है और उसे सज़ा होती है तो यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का 12वां चेला था उसे पछतावा होता है कि यीशु मसीह को मैंने क्यों पकड़वा दिया और जाकर उसने आत्महत्या कर लिया। तो एक बात यह समझ में नहीं आती कि यीशु मसीह के पास रहते हुए भी यहूदा इस्करियोती ने उसे नहीं जान पाया, लेकिन उसके करीब रहते हुए भी उसे नहीं पहचान पाया। यदि वो चाहता तो यीशु मसीह के पास वह जाकर माफ़ी मांग सकता था और यीशु मसीह उसे अवश्य माफ़ कर देते। तो यहूदा इस्करियोती ने माफ़ी इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उन्होंने अपने पापों को अंगीकार करना नहीं सीखा। जब वो पैसे चुराया करता था तो उसके मन में ये बात आनी थी कि यीशु मसीह से जाकर क्षमा मांग लेता कि प्रभु मैं तेरी थैली में हाथ डालता हूँ, मुझे इस पाप से बचा, मुझे इस गुनाह से बचा। इस प्रकार वो पहले ही माफ़ी मांग लिया होता, अंगीकार करना सीख लिया होता तो आज उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना के अनुसार यह कार्य होता गया और चलाया जा रहा था। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपने पापों को अंगीकार करना सिखाया। और जब अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो हमें परमेश्वर क्षमा करते हैं और हमारे लिए एक रास्ता खुल जाता है, उद्धार का रास्ता, उद्धार का मार्ग, धर्म का रास्ता। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि ब्यारी की निकटता में फिर आने पाएँ और उसके बचाए जाने के द्वारा हम सभी बुरी मानव जाति का जब उद्धार हुआ तो आज हर एक स्थानों में, हर एक नगरों में, हर एक ऐसी स्थान है जब प्रभु यीशु मसीह की नाम की प्रशंसा होती है, बड़ाई होती है, क्योंकि आज हम उनके जब निकट पाते हैं तो अपने आप को शुद्ध अपवित्र पाए जाते हैं। तो आइए हम आगे अपनी आराधना में आगे बढ़ते हैं। यह बात मुझे पहुंची जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़कर कहा यह मेरी देह है। उसी प्रकार बियारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतेरों के पापों के लिए बहाया जाता है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। तब परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु भोज के महत्व पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री प्रमीण जैसल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे 237 नंबर स्तुति के गीत से आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी अगुवाई करेंगी। आइए हम सब परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को अर्पित करें और इसके लिए हम गीत निकाल लेंगे स्तुति के गीत से। गीत का नंबर 254 बरकतों की बात आज हो जाए।
की रात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। तौबा का ऐसा नजारा दोस्तों, 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 आंसुओं के साथ आज हो जाए, आंसुओं के साथ आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। छोड़ कर दे जान चीजें सब यहाँ, 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 बस उसी की याद आज हो जाए, बस उसी की याद आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आप दिल की सोच कर ये बैठिए, आप दिल में 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 सोच कर ये बैठिए, क्या बस मेरी नज़ात आज हो जाए, बस मेरी नज़ात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आ
ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रार्थना से बातचीत करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उन सब आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमें पिता आकाश के झरोखे को खोल कर पिता परमेश्वर आप हमें पिता अपरंपार आशीष की वर्षा करते हैं हमारे लिए प्रभु जी। हमको धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए पिता जो आप हमारे जीवन में करते हैं, हमारे मांगने से भी ज़्यादा और हमारे सोचने से भी बढ़कर पिता आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होने देते पिता। इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं पिता परमेश्वर कि हम आपको कुछ दे सके, परंतु पिता आपके आशीषों से प्राप्त प्रभु जी ये छोटा सा अंश हम आपके चरणों के समीप लाए हैं पिता। इसे पिता आप ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता प्रार्थना विनती करते हैं कि आपके धर्म राज्य की बढ़ती की खोज के लिए पिता परमेश्वर कार्य में आने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं कि जो भी हम अपने घरों में रख छोड़े हैं पिता, उन सब पर भी पिता आपके आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं जिन छोटे बड़े हाथों ने चढ़ाया है पिता परमेश्वर, उन सबको आप बहुत आयत की आशीष देना। और जो भी पिता परमेश्वर ना चढ़ा पाए हों प्रभु जी, उन्हें भी आशीषें देना पिता कि वो भी आपको देने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं कि हमें मौद्रिक मानसिकता से न बचा कर रखना पिता परमेश्वर, परंतु हम आपको निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इससे बढ़कर हम आपको अपने आप को जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 14/4/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक आचार्य श्रीमती अंशु पांडे करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी दीपांजलि केवर्थ के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से 25 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री एवं श्रीमती राजेश सोनवानी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा। संदेश होगा आचार्य श्री राजकुमार निषाद के द्वारा, जिनका विषय है जिसे परमेश्वर ने अपना चुना हुआ पात्र बनाया है, जिसे परमेश्वर ने अपना चुना हुआ पात्र बनाया है, उसके जीवन में निश्चित
दुख आया है। आप अपने संदेश के लिए प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका 15-16 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, भेंट की प्रार्थना कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्री अजीत कुमार कस्तूरिया और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, पिछले दिनों हमने गुड फ्राइडे मनाया और फिर ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस मनाया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से आज तक जितने भी विश्वासी हैं सब इस पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि सारे संसार के लिए ये बहुत ही ऐसा अवसर था जिसने पूरे संसार को, समय काल को 2 भागों में बांट दिया। और आज भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसका जो आधार है वो ईस्वी पूर्व और ईस्वी पश्चात पर आधारित है। सो प्रियो, इस आनंद के अवसर पर पिछले सप्ताह जो हमने ईस्टर का पर्व, ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस का पर्व मनाया और उसके लिए आप सबको बधाई। और हम स्मरण करते हैं कि इस अवसर पर पिछले सप्ताह हमारे आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी जी एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखे और जिसकी कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहूँगा कि एक तो पहले उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत गाया कि जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। आइए उसकी हम स्तुति और महिमा करें। सो प्रियो, भाई ने बताया कि बाइबल के बहुत से पात्रों ने इसे जीवित दिखाया और उसमें कब्र पे मुलाकात करने गई मरियम मगदलीनी और बहुत सी स्त्रियां और पतरस और इम्माउस के रास्ते में बहुत से लोग जो जा रहे थे, सबको यीशु मसीह ने अपने जिंदा होने का प्रमाण दिखाया। और यदि हम पुराने नियम में जाएं तो परमेश्वर ने अय्यूब को भी आशीष दी। अय्यूब 19:25 ने कि उसने भी प्रमाणित किया कि वो घोर अंधकार के तराई से उभर कर जीवित हुआ था। और क्रूस पर यीशु की मृत्यु के पश्चात कैसे शैतान, कैफा, हन्ना, महायाजक, फरीसी, सदूकी सब जश्न मना रहे थे, फिर भी कब्र पर हाई लेवल सिक्योरिटी थी, क्योंकि और उसने रोमी राज की मुहर थी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने कहा था और ये कह रहे थे, सोच रहे थे कोई चीटिंग ना हो जाए, कोई छल ना हो जाए। सो सब बहुत सतर्क थे। तो प्रियो, हम सब जानते हैं कि कब्र तो यीशु के जीवन की शुरुआत थी और झूठ के पैर नहीं होते हैं और झूठ ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। तो हमारे आचार्य भाई ने बताया कि कैसे उनको पैसे देकर बहकाया गया यीशु के पुनरुत्थान के बाद, कि जो चौकीदार थे उनको कि पैसे लेकर के वे कि कह देना कि यीशु के शव को छुड़ा कर ले गए हैं। परंतु यीशु आज भी अपने आप को जीवित दिखा रहे हैं
और इसीलिए विश्व की एक बड़ी बड़ी जनसंख्या यीशु मसीह को मानती है। पर प्रश्न उठता है कि आज सच्चे विश्वासी कितने हैं? कौन कौन अपने आप को और अपने अंदर यीशु को जीवित दिखा रहे हैं? और ये एक प्रश्न चिन्ह हम सबके लिए है। इसके लिए आवश्यक है कि हम मौत से बिल्कुल न डरें, क्योंकि मृत्यु तो अनंत जीवन का प्रारंभ है। तो प्रियो, 2 कोरिन्थियों 6:16 में यीशु आज भी आपके अंदर जीवित है और चलता फिरता है। अब हम इसे कैसे दिखाते हैं? क्योंकि 1 कोरिन्थियों 15:55-56 में भी ये बातें आई हैं कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मेरे और आप सबके लिए आवश्यक है कि जैसे पुराने नियम के पात्र अय्यूब, अब्राहम, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बहुत से इब्रानियों 11 में देखा जाए तो सब ने विश्वास की अच्छी गवाही दे और सब ने अपने अंदर परमेश्वर को, यीशु मसीह को जीवित दिखाया। तो हमारे लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि हम भी सब जाति के लोगों को चेला बनाकर, जैसे कि उसकी महान आज्ञा है मत्ती 28:18, उसके स्वर्गारोहण से पूर्व उसने हमें दिया है, उसका पालन करके सब जातियों को चेला बना करके और यीशु को आज भी जीवित दिखाना है। सो हमारे आचार्य पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी को उनके ओजस्वी और शानदार संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे प्रभु भोज विधि का संचालन डॉक्टर अल्पना राम, हमारी सह संचालिका बहन ने किया और बहुत ही सुंदर तुकों के साथ बहन ने अपने संदेश को रखा और ये विधि को संपन्न किया कि ये मेज केवल कुर्बानी की नहीं है पर पुनरुत्थान की मेज है। और इजराइलियों ने निर्गमन 16 देखा था, जब मांगी थी रोटी, ये मन्ना जिसे कहते हैं, और उन्हें दे दिया गया था, परंतु यीशु ने दे दिया हमको अपनी बोटी अर्थात मांस। और निर्गमन 17:6 देखें तो चट्टान से मूसा को परमेश्वर ने पानी पिलाया था और यीशु मसीह को चट्टान कहा गया है। 1 कोरिन्थियों 10:24 में और इजराइलियों को तृप्ति का भोजन दिया गया था, पर हमको मुक्ति का भोजन अर्थात यीशु ने अपना मांस और लहू हमको दिया। सो इसे लेकर श्वेत हो जाएंगे हमारे लाली रंग के पाप, दाख लता में बने रहने में हम हो जाएंगे कामयाब। सो स्वयं को परख कर ले इसे उचित ढंग से, नहीं तो बच ना पाएंगे दंड से, नहीं तो बच ना पाएंगे दंड से। सो बहन को सुंदर कविता के साथ इस विधि के संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था लूका 24:1-35 और ये है, और इसके 5वें पद में, लूका 24 के 5वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाई रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? प्रियो, ये प्रश्न आज भी बहुत ज़्यादा विचारणीय है, प्रासंगिक है, क्योंकि उस समय से लेकर के तुरंत जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, कब्र छोड़े, तत्काल शैतान
बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने पहरेदारों को पैसा दिया और तत्काल कहा, कह देना कि उसे उसके चेले चुरा कर ले गए हैं, वो यहाँ से जिंदा नहीं गया है। सुप्रियो, तब से लेकर के आज तक सारी अन्य जातियाँ, अगर आप प्रचार की दुनिया में जाएंगे तो इस बात की चर्चा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, विडंबना ये है कि कहने वाले बहुत हैं कि नहीं नहीं यीशु जिंदा हुआ है, यीशु जिंदा हुआ है, परंतु कौन जीवते और अपने जीवित प्रमाणों के द्वारा उसे जिंदा दिखा सकता है। सो प्रश्न आज भी जिंदा है कि आज कौन मरा है और कौन जिंदा है। और प्रियो, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने जब जिंदे थे तब से इस प्रश्न को प्रासंगिक बनाया था। यदि मत्ती 8:22 देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को कहा था जो उनके पीछे चलना चाहता था, जिसे अपने पिता को दफनाना था, और उसने कुछ अवकाश मांगा। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो। और यदि इफिसियों को लिखते हुए पौलुस भी इस बात को कहता है 5:14 में कि हे सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जियो, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो प्रियो, ये अनुभव मृत्यु का सामना करना और फिर जीवन प्राप्त करना एक बहुत ही आनंददायक विषय है और एक बहुत आनंददायक अनुभव है, जो पता नहीं आपके जीवन में कैसे मिला, कितना मिला कि नहीं मिला। और इसको आप ही सुनिश्चित करिए, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। पर मैं तो अपनी गवाही लिख दिया 16/4/2004 को, कैसे मुझको मृत्यु का सामना करना पड़ा, और ये गवाही लिखी हुई हमन गाना गबन में, आप सब पढ़ सकते हैं। परंतु आज यहाँ पर मैं एक कविता का और जिक्र करूँगा, जो कि रिश्ते में मेरे छोटे भाई लगते हैं, भाई R.N. लाल, और उनने ये 25 नंबर की कविता आप देखेंगे हमन गाना गबन पे, तो उनने बहुत ही सुंदर यहाँ पर लिखा है, और उसे कुछ लाइनें मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुर्दे मुर्दे मुर्दा लेकर, मुर्दे मुर्दे मुर्दा लेकर मुर्दा गाड़ने आए। अब यहाँ ये प्रश्न उठा, कब्रिस्तान में ये प्रश्न उठा कि कौन किसको दफनाए। सो खड़े मुर्दे ने आड़े मुर्दे से कहा, अय आड़े मुर्दे, तू हमारा एहसानमंद हो कि तुझे यहाँ हमने पहुँचाया है। आड़े मुर्दे ने कहा, गलत, कुछ पल ही सही, तुम्हें मैंने ही तो आपस में मिलाया है, और तुम यहाँ ना होते तो आपस में अड़े होते और किसी अदालत में खड़े होते। 1 कुरिन्थियों 6 और 7, और किसी अदालत में खड़े होते। प्रियो, ये बहुत कटु सत्य है, विडंबना है कि इसकी चर्चा हम कैसे करें, कि बहुत से चर्च में अदालत, कोर्ट कचहरी में सब व्यस्त हैं। क्यों? इसे भाई लिखते हैं, तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं, तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो एक बदबूदार मुर्दे में होना चाहिए। अकड़न, जकड़न और सड़ाहट। एक अच्छे मुर्दे में और क्या चाहिए? तुम खड़े हो फिर भी अड़े हो, टेढ़े हो, अंधे घड़े हो, औंधे घड़े हो। तुम खड़े हो फिर क्यों अड़े हो, टेढ़े हो, औंधे घड़े हो, इसलिए तो आज तक अड़े हो, इसलिए तो आज तक अड़े हो। मैं फिर कहता हूँ, अड़े हो जाओ, जिंदों की नहीं तो कम से कम मुर्दों की भीड़ बढ़ाओ। तो प्रियो, यहाँ आखिरी के शब्दों को देखिए
कि अंत में क्या होता है। अपन ऐसा ही देखते रहे हैं कि एक मुर्दे को छोड़ बाकी मुर्दे चले जाएंगे, एक एक करके इसी प्रकार से मुर्दे गड़ते चले जाएंगे। पर सत्य तो यह है कि हमारे निकम्मेपन के कारण ऐसे ही मुर्दे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13 और 5। तो प्रियो, इन कविताओं से बहुत स्पष्ट है मेरे और आपके लिए कि जो मैं प्रचार की दुनिया में आया, सरकारी नौकरी छोड़ करके, तो बहुत बड़ी कलीसिया आशीष के रूप में परमेश्वर ने दिया है और मैं अपनी कलीसिया के एक एक सदस्य से बेहद बेहद प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी के संग ऐसा हो कि वे किसी मुर्दा कलीसिया की बातों का अनुसरण करें। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी विश्वासी मंडली की कलीसिया और इसके प्रकाशन और दर्शन ये जीवित कलीसिया है। सो हमको जीवितों को मरे हुए में नहीं ढूंढना है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसके पश्चात है आज का उत्तरवादी पाठ, जो कि है प्रेरितों के काम 1 से 26 पूरा। आइए देखते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि पिछले दिनों ने हमने पुनरुत्थान का पर्व मनाया और अब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद बड़े आनंद के साथ अपने प्रियों को दर्शन दे रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें कि बहुत आनंद आता है और ऐसा लगता है कि यीशु मसीह वास्तव में कितना आनंदित रहते थे, आनंद लेते थे और एक छोटे मोटे जोक भी जिसको बोलते हैं अपन, मजाक भी करते थे। सो कितने हंसमुख रूप में यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट होते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। और प्रियो, अक्सर मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि बाइबल में ये लिखाया है कि यीशु रोया, पर कहीं पर ये नहीं लिखा है कि यीशु हंसे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने हंसमुख रहे होंगे, पर ऐसा क्यों नहीं लिखा है। जबकि पौलुस कहता है फिलिप्पियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यदि कोई हंसे ना तो क्या वो आनंदित हो सकता है या दिख सकता है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं और यहाँ पर मैं कुछ इन्हीं बातों को रखना चाहूँगा। तो पहले प्रेरितों के काम 1 से 26, जैसे कि आज का उत्तरवादी पाठ है, हम प्रेरितों के काम का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ कि हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। प्रियो, ये थियोफिलुस है, ये इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इसके 2 अर्थ हैं। एक तो है प्रिय और दूसरा अर्थ है श्रीमान। और पहला ये आप कह सकते हैं परमेश्वर का प्रिय, और दूसरा श्रीमान शब्द आया है, ये लूका 1:3 के अनुसार है। ये शब्द किसी अधिकारी के लिए, किसी रोमी अधिकारी के लिए आदर के लिए संबोधित किया जाता था। सो ये प्रेरितों काम की पुस्तक के जो लेखक हैं, रचयिता हैं,
वो है लूका। और आप और मैं जानते हैं कि लूका ने पहली पुस्तक जो लिखा था वो लूका रचित सुसमाचार है। तो लूका जो पेशे से वैद्य था और यीशु मसीह का चेला नहीं था, परंतु अन्य जातियों में से आया था और पौलुस ने इसे जीता था और ये पौलुस का चेला था और पौलुस की मृत्यु के समय भी उसके साथ था। और सन 68 में रोम के राजा नीरो ने पौलुस का सिर कटवा दिया था और ये वहाँ पर उपस्थित था और इसी ने फिर उन सब बातों को लिखा प्रेरितों के काम में। सो प्रिय, अब ये तीसरा पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। सो प्रियो, आज के समय ये एक जबरदस्त प्रश्न है और समस्या भी है, क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाले तो विश्व में बहुत से लोग हैं, बहुत से आए हैं, परंतु किन्ने किन्ने अपने अंदर से यीशु मसीह को जीवित दिखाया पक्के प्रमाणों के साथ। सो जैसे कि पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में लिखता है कि यीशु, मैं उनमें बसूंगा, चलूंगा और फिरूंगा और वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। प्रियो, आज ये प्रश्न चिन्ह है कि बहुत से लोग ईसाई कौम के कहलाते हैं, बहुत से प्रकाशन हैं, बहुत से दर्शन हैं, बहुत से संदेश हैं, बहुत से विरोधाभास हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि नहीं ये दर्शन सही नहीं है, ये गलत है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे प्रमाण दिखा रहे हैं, या सिर्फ सुंदर सुंदर शब्दों की उत्तमता के साथ, संदर्भों के साथ सिर्फ संदेश दे रहे हैं। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है कि हम समाज में हैं और समाज में शादी, ब्याह, मौत, मुक्ति इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। सो प्रियो, कहीं हम सामाजिक विश्वासी बनकर तो नहीं रह गए, और यदि हम जीवित प्रमाण पत्र के साथ यीशु मसीह को नहीं दिखा सके तो हमारे चेले भी बहुत कमज़ोर बनेंगे, कमज़ोर विश्वासी होंगे, जो सामाजिक बनकर रह जाएंगे। सो प्रियो, मेरे प्रयास को आप जानते हैं, मैंने अपनी गवाही लिखी है और मेरे को भी जो मृत्यु का सामना करना पड़ा, बार बार चर्चा करता हूँ। और यह मनगाना गावन पुस्तक में मेरी गवाही है कि 16/4/2004 को मुझको भी मृत्यु का सामना करना पड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि मुझको ये स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बड़े हर्ष की बात है कि मुझे 16/4/2004 को दोपहर 1 बजे हार्ट अटैक आया और फिर ये स्वर्ण अवसर मेरे लिए था कि मैं बिना, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप ये 2 लाख दे करके एंजियोप्लास्टिक नहीं कराएंगे तत्काल तो हफ्ते भर से ज़्यादा हम आपको नहीं संभाल पाएंगे, आप नहीं जी पाएंगे। परंतु मैंने अपने आप को जांचा, परखा और देखा और ये बात न केवल महसूस किया, पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया कि तो प्रभु का प्रिय दास है। ये जो अटैक आया है तेरे को, हार्ट अटैक, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये बीमारी के लिए नहीं है, ये मृत्यु के लिए नहीं है। और जिसका प्रमाण आप मुझको आज जीवित सुन रहे हैं। प्रियो, मैं यहाँ पर यूहन्ना की गवाही को पढ़ना चाहता हूँ, जो कि यूहन्ना की पत्री है, उसके पहले अध्याय के पहले 1 से 4, पहला यूहन्ना 1 से 4 है और इसमें यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ।
उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। क्यों? पहले यूहन्ना ये लिखना चाहता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, और ये आदि शब्द के अपन जानते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और सुप्रियो जो प्रारंभ में था और परमेश्वर, अब वही परमेश्वर अब हमारे बीच में आए मनुष्य बनकर और अब हमारे संग संगति कर रहा है, तो हमारे आनंद में तो कोई कमी रह ही नहीं सकती। और इसीलिए मैंने कहा कि वो कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद कैसे कैसे लोगों को दिखाई दे रहे हैं और इम्माउस के रास्ते में उनने क्या मजाक किया या क्या मज़ा लिया। और इसी मज़े की कड़ी में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूहन्ना 21 देखें तो यहाँ पर ये घटना है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 7वें पद में। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। अब प्रियो, जबकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा, तो क्या यीशु मसीह को ऐसा नहीं दिखाई दिया होगा? और अगर दिखाई दिया होगा तो कितना हंसे होंगे चेहरे और कितना मजा लिए होंगे। सो प्रियो, आपने देखा कि कितने आनंद की बात हो रही है कि इस घटना के बाद क्या चेले हंसे ना होंगे, आनंदित नहीं होंगे। और आज तक ये विषय यीशु मसीह के पुनरुत्थान का विषय अब हमारे लिए आनंद आनंद और आनंद का विषय है। और इसीलिए पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और इसके दूसरे वाक्य को अगर आप देखें कि लूका 24:13 से 31 तक कि इम्माउस के रास्ते पे यीशु मसीह जा रहे हैं और बहुत से लोग इस विषय के पूरे शहर में जगह वहाँ पर चर्चा हो रही है। और जब यीशु मसीह ने अचानक इनके साथ हो लिया और पूछा, क्या हो रहा भाई, किस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो बाकायदा उनको डांटा गया और कहा गया कि क्या तू अकेला परदेशी है? क्या तू नहीं जानता कि इतनी बड़ी घटना हो गई और तेरे को नहीं मालूम? तो उसने सारी बात बता दी कि कैसे यीशु को क्रूसीफाइड किया गया और क्या ये स्थिति है। लूका 24:18 में पढ़ा हूँ। यह सुनकर उनमें से क्लियुपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दोनों में उसमें क्या क्या हो रहा है या हुआ है? अनजान बनकर यीशु मसीह उनके साथ चल रहे थे। कितने कितने आनंद की बात है। और उनकी आंखें बंद कर दी गई थीं। और जब वो 36वें पद में के 31वें पद में कि जब उसने रोटी उनको दिया तब उनकी आंखें खुल गई और वे आपस में बात करने लगे कि अरे ये तो यीशु है। और उन्होंने
पहचान लिया और यीशु उनके सामने से ओझल हो गए, गायब हो गए। और तीसरे मजे की बात देखिए, यही लूका का 36 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आकर खड़ा हुआ, यानी यीशु उनके बीच में खड़ा हो गया और उसने उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। और उसने कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। सो प्रियो, ये भी एक बड़े मज़े की बात है कि हमारे आचार्य तिवारी जी पिछली बार संदेश दे रहे थे तो बताए कि आप जिसका फ्यूनरल करके आ रहे हैं, मिट्टी दे करके आ रहे हैं, और उसके पश्चात कभी वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो क्या स्थिति होगी। और सब यही कहेंगे, भूत भागो भागो भागो। और मैं सोचता हूँ कि पहले तो भले घबराए डरे, लेकिन जब वो प्रकट हो जाए और कहने लगे, भाई मैं वही हूँ जो आपके साथ उठता बैठता खाता पीता था, मेरे हाथ पैर को छू के देखो, तो क्या हम आनंदित नहीं होंगे? तो ये कितने आनंद आनंद और आनंद की बात है। प्रियो, अनेक अन्य प्रश्न थे जिसका जवाब यीशु मसीह ने इसमें दिया कि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे तो शक्तियाँ पाओगे, और पवित्र आत्मा तुमको बता देगा कि 6 से 11 पद में कि परमेश्वर का राज्य कब आ रहा है। और 15 से 26 पद में देखें तो एक यहूदा इस्करियोती जिसने गद्दारी किया था, उसकी जगह में मतिया नाम के चेले को चुन लिया। सो प्रियो, हमको आनंदित रहना है, कभी भी यीशु मसीह से गद्दारी नहीं करना है, क्योंकि यीशु का काम, परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री VR भोसले। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जल
के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश्वर भोसले। प्रभु में आए मुझे 24 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं और आपको हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज की आराधना में आप हमारे संग साथ रहे। आज की आराधना में हमने जो भी वचन पढ़े, सुने, जो गीत गाए, परिचय, गवाही, जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमने दिया है, इन सारी बातों से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम जलाल पाए, आप बढ़े और हम घटें। आज हमने आपके दास दासियों से जो वचन सुना है, प्रभु जी, उन वचनों के अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो सके। आज की आराधना में जो भी भाई बहन आए हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पाए, दुख, चिंता, समस्या, बीमारी दूर होने पाए। आने वाले सप्ताह भर पिता आपकी सुरक्षा, अगुवाई, मदद को चाहते हैं। आपके डर भय में जीवन जीते रहे और हो सके एक बार पुनः हम आराधना में आकर आपके नाम की गवाही दे सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा मेरा
जय मसीह की। जय मसीह की।